आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द टाइप्स ऑफ थैरिस्टर दैट इज कॉल्ड DAC एंड दिस इज अ बाई डायरेक्शनल राइट। प्रीवियस लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हैं अगर कोई आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा है तो कि थैरिस्टर क्या होते हैं, थैरिस्टर के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एंड ऑफ स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन राइट। तो आज हम लोग DAC के बारे में डिस्कस करते हैं राइट। तो DAC का इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले DAC क्या होता है, फिर उसका सिंबल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कहाँ पर इसको यूज करते हैं और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट। ये सारी चीजें हम DAC के बारे में बात करेंगे राइट। इसके अलावा जो हम लोगों ने कल इवन डिफरेंस किए थे BJT और थैरिस्टर में, सॉरी ट्रैक में, थैरिस्टर में, और आज हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे SCR और ट्रैक राइट। तो आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर के बने रहिए, जो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग लास्ट में जब क्वेश्चन आवर्स होगा उसमें आप पूछ सकते हैं राइट। सो व्हाट इज बेसिकली DAC राइट। तो मैंने जहां तक बताया था कि आप लोग को कि बाई डायरेक्शनल दो डिवाइसेस यहाँ पर इवन 3 डिवाइसेस होते हैं बाई डायरेक्शनल राइट। एक ट्रैक है, दूसरा DAC है और एक LA SCR है राइट। तो इसमें से हमें DAC का फुल फॉर्म क्या होगा, जो सेकंड टाइप है DAC, दिस इज अ डायोड अल्टरनेटिंग करंट। DI स्टैंड फॉर डायोड एंड AC स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इसको कभी कभार हम कहते हैं डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट राइट, दैट इज DAC राइट। सो अब इसका हम सिंपल बॉर्डर करते हैं, किस तरह से इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायोड को सिंबल में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इस सिंबल में आप देख रहे हैं कि दो डायोड्स कनेक्टेड हैं, दो इसके टर्मिनल हैं, डायोड्स के दो टर्मिनल्स होते हैं बट इसमें दो डायोड्स भी यूज किए गए हैं राइट, बैक टू बैक राइट। तो ये एक्चुअली हम AC के लिए यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों केसेस में वर्क करता है, एज फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच में, इसलिए दो डायोड यहाँ पर यूज किया जा रहा है। रिवर्स बैच यानी कि रिवर्स बैच में तो सिंपल डायोड काम नहीं करता है राइट। यहाँ पर रिवर्स बैचिंग का मतलब है कि उसको हमें दूसरे डायोड में उसमें वर्क करने लगे। यहाँ पर जो दो डायोड दिखाया जा रहा है, एक डायोड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में, दूसरा डायोड निगेटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा, यानी कि सेकंड वाले हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बैच में हो जाएगा, फर्स्ट वाले हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बैच हो जाएगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन वर्किंग में और डिस्कस करेंगे राइट। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब फर्स्ट वाले केसेस में इस तरह से हम उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड वाले केसेस में अगर इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे करंट के डायरेक्शन को राइट। तो बेसिकली इट इज अ 3 लेयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आपको समझना है कि यहाँ पर हमने 3 लेयर रिप्रेजेंट कर दी हैं, NPN 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर है। बट इसको इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें फिर से डिफ्यूज किया जाता है, इसके जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दोनों कॉर्नर पे डिफ्यूज कर दिया जाता है और यहाँ पर एक टर्मिनल बना दिया जाएगा राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टर्मिनल है ये N से भी कनेक्टेड है और P से भी कनेक्टेड है। यहाँ भी ये N से भी कनेक्टेड है, ये P से कनेक्टेड है। तो साइमल्टेनियसली जब भी हम इसको बायसिंग करेंगे तो ये दोनों नहीं वर्क करेगा, कोई एक ही इसमें से वर्क करेगा राइट। उसी तरह से यहाँ भी हम बॉर्डर कर सकते हैं राइट। तो इसके हम वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर उस चीज को समझ सकते हैं जो मैं बात यहाँ पर बता रहा था, इस वाले डायग्राम में और समझ सकते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो PNP, तो ये 3 लेयर्स हो गए, 3 लेयर्स DAC हो गया राइट। इसमें हमने डिफ्यूजन कर दिया जस्ट अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N1, और इसको हमने एनोड से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, जो कि ये P से भी कनेक्टेड है और ये N से भी कनेक्टेड है राइट। उसी तरह से यहाँ पर हमने जस्ट यही सेमीकंडक्टर यहाँ पर P है राइट। तो ये यहाँ पर अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यहाँ पर डिफ्यूज कर दिया, यहाँ भी एक एनोड टर्मिनल बना दिया राइट। तो इसको रियल लाइफ में किस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे कि DAC कैसा होता है, आप यहाँ पर एक देख सकते हैं। तो
इस पे लिखा रहता है इस तरह से। ये टाइप ऑफ डैक है, मतलब ये DB3 लिखा है, यहाँ SOT23 लिखा है, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होते हैं, राइट। तो वही चीज में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं, इसको तो बॉर्डर कर ही रखे हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे और क्या होता है एग्जैक्टली उसके बारे में बॉर्डर करके आपको समझाते हैं। देखिए, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैक है, इस तरह से वोल्टेज वर्सेस करंट उसका नेचर होता है डैक का, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। तो इस स्लाइड पे बहुत ही ज्यादा हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर समझना है। ये अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब कि आपको थैरिस्टर समझ में आ गई, राइट। तो कई सारे चीजें इसमें जो मेंशन है वो प्रीवियस जो हमने लेक्चर में बता रखे हैं वो इसमें मेंशन है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि उसको डिस्कस करना है, राइट। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, राइट, जो कि अवेलेबल है गूगल क्लासरूम पे आपके, राइट। सो द DAC इज अ बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच। अब देखिए यहाँ पर हम डिवाइस कह सकते हैं, स्विच तो ये अलग बात है, इसको हम डिवाइस कह लीजिए। यहाँ पर स्विच डायरेक्टली से कह दिया क्योंकि हम एज ए स्विच इसको यूज कर सकते हैं, कई सारे एप्लीकेशन है इसमें, राइट। तो इट इज अ बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या है, एक बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में ये दोनों केसेस में ये वर्क कर सकता है, राइट, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। ये टाइम के साथ अगर हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किए तो ये दोनों करंट और वोल्टेज कह लीजिए, तो दोनों केसेस में ये वर्क कर सकता है, राइट। तो बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो अब इस डिवाइस को हम कहाँ पर यूज करते हैं, एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। स्विच कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए। ट्रैक जो हमने एक थैरिस्टर पढ़े थे, थैरिस्टर का आल्सो बाई डायरेक्शनल डिवाइस, दैट इज आल्सो द बाई डायरेक्शनल थैरिस्टर, राइट। उसको ट्रिगर करने के लिए, उसको ऑन करने के लिए हम डैक को यूज कर सकते हैं एज ए स्विच, and that can be switched on in both polarities। polarities यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस की बात हो रही है, दोनों केसेस में स्विच हो सकता है, राइट। द फुल फॉर्म ऑफ द नेम DAC इज डायोड अल्टरनेटिंग करंट, राइट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। And DAC is connected back to back using two diodes, and the main application of this DAC is it is widely used to help even activating of a triode when used in AC switches, dimmer applications and starter circuits for fluorescent lamps। देखिए कितने सारे applications even बताया गया है, ट्रैक को जहाँ पर यूज कर रहे हैं, राइट, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, डिमर एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, डिमर स्विचेस, डिमर के बारे में मैंने बता रखा है, राइट। स्टार्टर सर्किट्स, फ्लोरोसेंट लैंप में स्टार्ट करने के लिए, लैंप को स्टार्ट करने के लिए तो वहां पर हम DAC को यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इसका एप्लीकेशन है इवन, राइट। और यहाँ पर जो ये बात कही है कि इट इज बैक टू बैक कनेक्टेड, इट इज बेसिकली टू डायोड्स दैट इज कनेक्टेड बैक टू बैक, राइट। So the DAC is basically a diode that conducts after a brick over voltage। अब इसके बाद आप कहानियां समझिए इसको, जो इसके पीछे फिजिक्स है, इस DAC जो डिवाइस हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्या रीजन है, किस तरह से वर्क करता है। ये तभी कंडक्ट करता है जब एक उसमें ब्रिक ओवर वोल्टेज, यानी कि ब्रेक डाउन या एवलांच जिसको हम कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको कहते हैं, उसके बाद ही ये कंडक्ट करेगा, राइट। तो ब्रिक ओवर वोल्टेज का मीनिंग यहाँ पर मैं बता दूं कि ब्रिक ओवर वोल्टेज क्या है, कि ब्रिक ओवर वोल्टेज यहाँ पर पार्टिकुलर टाइप ऑफ DAC, जैसे कि मैंने प्रीवियस में आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में कि यहाँ पर मैंने दो तरह के DAC को रिप्रेजेंट किया है, DB3 और SOT23, राइट। तो ये DO35 यहाँ लिखा है, बट इस पे DB3 मेंशन्ड है, डिवाइस पे रिप्रेजेंट किया गया, राइट। तो वो टाइप पे डिपेंड करता है, राइट, कि कितने उसकी ब्रिक ओवर वोल्टेज हो सकता है, राइट। तो ब्रिक ओवर वोल्टेज है
वो वोल्टेज है जहां से जो डैक है वो कंडक्शन उसमें स्टार्ट होती है, उसके पहले डैक में कंडक्शन नहीं होगी, यानी कि डैक कंडक्ट नहीं करेगा। ब्रिक ओवर वोल्टेज के बाद ही वो कंडक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि ऑन स्टेट में होगा। उसके पहले वो कह सकते हैं ऑफ स्टेट, यानी कि ये रीजन है वो ये ऑफ स्टेट है, दिस वन इज द ऑन स्टेट। ये ऑन स्टेट है। उसी तरह से हम दूसरे केसेस में जस्ट जब दूसरा ये नेगेटिव डायरेक्शन में जब बात करेंगे, नेगेटिव के केस में बात करेंगे, तो यहाँ पर भी ये ऑन स्टेट है, राइट। यहाँ पर भी ये ब्रिक ओवर वोल्टेज की हम बात कर सकते हैं, राइट। तो वो पार्टिकुलर टाइप ऑफ डायट के लिए ब्रिक ओवर वोल्टेज डिफाइन रहता है, उसमें माइनर सा वेरिएशन रहता है, राइट। उस जैसे यहाँ पर ये 30 टू 40 वोल्ट ब्रिक ओवर वोल्टेज मेंशन्ड है, राइट। जैसे ही इसको एक्सीड करेगा वैसे ही ये डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। When the diode surpasses the breakover voltage, then it goes into the negative dynamic resistance of region. जब ये डायोड जो डेप्थ का है, ये जो कंडक्शन स्टार्ट करता है, स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि जो वोल्टेज ड्रॉप जो डिवाइस के क्रॉस था वो कम हो गया, राइट। दैट मीन्स कि उसमें जो नेगेटिव रेजिस्टेंस उसमें जनरेट हो गया, राइट। दिस कॉजेस रिड्यूस इन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड विद राइजिंग वोल्टेज, राइट। इस डिवाइस के क्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो गया? क्योंकि डिप्लेशन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो एक्टिवेट, एंड दैट मीन्स कि वहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, उस पर जब हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड किए तो डिप्लेशन रीजन की थिकनेस डिक्रीज होने लगी जैसे जैसे हमने इस की वैल्यू को इंक्रीज किया, right? So this causes a reduce in the voltage drop across the diode with rising voltage. So there is a quick increase in the current level that is meant by the device. तो उसके बाद आफ्टर ब्रिक ओवर वोल्टेज उस डिवाइस में करंट की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होने लगती है। ये सारी बातें मैं डायग्राम से, अभी जो सर्किट डायग्राम है उससे भी आपको एक बार गौर कर सकते हैं, इससे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसके क्रॉस जो जंक्शन है यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए कि इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। ये पॉजिटिव कर दिया तो यानी कि ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, राइट। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये केवल कंडक्शन में रहेगा, ये केवल कंडक्शन में रहेगा। तो यानी कि P1 N2 P2 N3, राइट। अगर मान लीजिए कि हमने इसको जस्ट इसके अपोजिट केसेस हमने ले लें, तो इसको अगर पॉजिटिव कर दिए तो पॉजिटिव करेंगे तो इसमें N3 नहीं वर्क करेगा, ये केवल P2 वर्क करेगा। तो P2 N2 P1, राइट। तो इसके क्रॉस जो क्या कह सकते हैं रिवर्स बेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जंक्शंस बनेंगे, राइट। एक यहाँ जंक्शन बन जाएगा, एक यहाँ जंक्शन बनेगा, एक यहाँ पर जंक्शन बन जाएगा, राइट। तो फर्स्ट 2 तो फॉरवर्ड बैच में हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट और इंटरमीडिएट जंक्शन होगा वो रिवर्स बैच होगा। रिवर्स बैच जहाँ पर जो कि कंडक्शन को ब्लॉक करेगा, यानी कि ऑफ स्टेट में रहेगा, राइट। जब वो डिप्लेशन रीजन ब्रेक ओवर जिसको हम कह रहे हैं, डिप्लेशन रीजन की थिकनेस डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, राइट। यानी कि डिवाइस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा, राइट। So the diode left was in this transmission state until the current through it falls below what is termed the holding current. ये conduction transmission state में रहता है जब तक कि वो holding current के बिलो ना हो। ये holding current हमने बता रखे हैं, right, which is usually chosen by the letter IH। इसको हम IH से represent कर सकते हैं, right, represent करते हैं the holding current। The diode reverts to its non-conducting state। अगर उसके बिलो हो जाएगा तो ये non-conducting या फिर reverse हो जाएगा, just वो off state में हो जाएगा। Its behavior is bidirectional and that its function takes place on both half of the alternating cycle। तो इसीलिए हम बाइडायरेक्शनल बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग के दोनों हाफ साइकिल पे ये वर्क
करता है, जो कि मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट DAC। हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस। ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस बिटवीन SCR एंड ट्रैक। तो SCR स्टैंड फॉर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका फुल फॉर्म आपको पहले बताएंगे। इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, राइट। कल ही मैंने पूछा था कई सारे स्टूडेंट से, राइट। तो ट्रैक का फुल फॉर्म क्या है? ट्रैक स्टैंड फॉर द ट्रैक फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। एंड दिस इज द बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस। ये बहुत ही इजी दो डिफरेंस आपको मालूम है। and it is available in large ratings। SCR large ratings में अवेलेबल होते हैं, बट दिस अवेलेबल इन स्मॉलर रेटिंग्स, स्मॉलर रेटिंग्स में अवेलेबल होता है। द SCR कंट्रोल DC पावर, इसके अपोजिट है, DC पावर को कंट्रोल करता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बट द ट्रैक कंट्रोल DC एज वेल एज AC पावर, ये दोनों को कंट्रोल करता है। द SCR कैन बी ट्रिगर्ड बाय पॉजिटिव गेट वोल्टेज ओनली। SCR को यहाँ पर देखिए ट्रिगर यानी कि ऑन स्टेट या लास्ट ऑन कहते हैं ना, तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे, SCR का आपको कंस्ट्रक्शन ध्यान आ रहा होगा कि जब तक हम गेट को एक माइनर सफिशिएंट पल्स उसको पॉजिटिव प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो फॉरवर्ड बैस में नहीं होगा। फॉरवर्ड बैस में नहीं होगा तब तक वो टर्म एनोड से कैथोड की तरफ कंडक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें SCR को ट्रिगर करने के लिए पॉजिटिव गेट वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है, और केवल पॉजिटिव ध्यान रखना है, केवल पॉजिटिव। बट इन द केस ऑफ ट्रैक दैट कैन बी ट्रिगर्ड आइदर बाय पॉजिटिव और नेगेटिव गेट वोल्टेज, राइट। तो आपको मालूम है कि इसमें ट्रैक बेसिकली दो SCR को यूज करके बैक टू बैक एंटी पैरेलल उसको हम कनेक्ट करके ट्रैक कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, राइट। तो उसमें जो गेट टर्मिनल को कॉमन करते हैं, तो गेट को आइदर हम पॉजिटिव दे दें या फिर नेगेटिव वोल्ट दे दें, दोनों केसेस में वो गेट ट्रिगर करेगा, राइट। ट्रिगर यानी कि फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में होगा यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ कंडक्शन हो जाएगी, राइट। तो इसके ऊपर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। differences between SCR and track, differences between transistor and थायरिस्टर, राइट। और जो तीन हमारे टाइप्स है इसमें थायरिस्टर के, जो हमारे सिलेबस में SCR, ट्रैक और DAC, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अगर कोई क्वेरीज हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं।